अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने रमज़ानुल मुबारक की खसूसियात बयान करूँगा और आप लोगों को ये बताऊँगा कि ये महीना इतना बरकतों और फजीलतों वाला क्यों होता है, अल्लाह ताला की ज़ात क्यों रहमतें बरसाती है इस महीने में। और आपको ये एहसास होगा, ये अंदाज़ा होगा ये सारी फजीलतें सुनकर कि रमज़ानुल मुबारक का एक एक रोज़ा कितना कीमती है। और आपको साथ साथ ये भी बताऊँगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों को रोज़े रखने पर क्या क्या इनामात देते हैं, और ये इनामात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं एक एक करके रमज़ान करीम की बहारें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक में जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक नुज़ूल कुरान का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए हैं। रमज़ानुल मुबारक में इबादत का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा का सवाब हज के बराबर है। इस महीना में इफ्तारी के वक्त और हर रात को अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। इस महीना में लैलतुल क़द्र की एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। रमज़ानुल मुबारक माफ़ी, रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। रमज़ान करीम में उम्मत मुहम्मदिया पर 5 किस्म के इनामात नाजिल फरमाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के बारे में 5 चीज़ें ख़ास तौर पर दी गई हैं जो गुज़श्ता उम्मतों को नहीं दी गई। पहली ये कि उनके मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी, उनके लिए फ़रिश्ते तक दुआए मग़फ़िरत करते हैं और इफ़्तार के वक्त तक करते रहते हैं। तीसरी, जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला शानहू जन्नत से फरमाते हैं, अनकरीब मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएंगे। चौथी, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, बस वो रमज़ानुल मुबारक में उन बुराइयों तक नहीं पहुँच सकते जिन तक रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में पहुँचते हैं। पाँचवीं, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात में रोज़ादारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये शब मग़फ़िरत शब कद्र है? फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने वक्त मज़दूरी दी जाती है। इसलिए रमज़ान की जो आखिरी रात होती है उसमें जो लोग अच्छे तरीके से रोज़े रखते हैं उनकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। रमज़ान में इंसान को दुआओं का भी ख़ास एहतमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के हर दिन और रात में अल्लाह ताला कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं और हर मुसलमान की हर दिन और रात एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। यानी कि 24 घंटों में से एक घड़ी ऐसी गुज़रती है जिसमें अल्लाह ताला एक दुआ यकीनी तौर पर कबूल फरमाते हैं। ख़ास तौर पे सहरी, इफ्तारी और 5 वक्त की नमाज़ों के बाद हमें लाजमी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। ये महीना ऐसा है कि इंसान अपने साल भर के गुनाहों का कफ़ारा भी अदा कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 वक्ता नमाजें, एक जुमा दूसरे जुमे तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक उन गुनाहों का जो दरमियानी औकात में सरजद हुए हों कफ़ारा हैं, बशर्ते के कबीरा गुनाहों से बचता रहे। यानी कि अगर एक इंसान ने पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तक कोई गुनाह किए हैं तो वो इस साल के रमज़ान को अगर कीमती बनाएगा तो उसके पिछले साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और अगर उसने कोई कबीरा गुनाह भी किए हैं तो उसको चाहिए कि इस महीना के अंदर अल्लाह ताला से नादिम होकर तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तो उम्मीद है कि उसके कबीरा गुनाह भी अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे। जब इंसान रोज़ा रखे तो रोज़े की हिफाजत भी करे। रोज़े की हिफाजत इस तरह कर सकता है कि वो गुनाहों से बचे, फहश गोई से बचे, बेहुदा बातों से बचे, लड़ाई झगड़े और चीखों पुकार से रुके। इसी तरह जितने भी ऐसे काम हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात को नाराज़ करते हैं उन सब चीज़ों से बचे और अपने रोज़े की हिफाजत करे। रमज़ान के रोज़े हर बालिग मोमिन पर फ़र्ज़ हैं। अगर कोई शरई उज़्र ना हो तो इंसान को ये ज़रूर रखने चाहिए। जो इंसान रोज़े रखता है उसको जिस्मानी एतबार से भी बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। आजकल हम में से हर तीसरा बंदा किसी न किसी बीमारी में घिरा हुआ है, लेकिन अगर हम रोज़े रखने का एहतमाम करें तो हमारी सेहत काफ़ी अच्छी हो सकती है। जदीद रिसर्च और मेडिकल साइंस ने भी इस बात पर रोशनी डाली है कि जो इंसान कम से कम 1 माह तक मुसलसल रोज़े रखता है तो उसको बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं, जैसे कि रोज़ा मैदा को तक़वियत पहुँचाता है और निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है। रोज़ा जिगर को तक़वियत देता है। रोज़ा खून से फासिद मवाद ख़त्म करता है, खून की कमी दूर करता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। रोज़े के दौरान खून के दबाव में मामूली कमी दिल के लिए फ़रहत बख्श और आरामदेह होती है। रोज़ा कोलेस्ट्रोल की फाजिल मिकदार ख़त्म करके कोलेस्ट्रोल को मामूल के मुताबिक लाता है।
روزہ آنتوں کی کمزوری اور آنتوں میں انفیکشن ختم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ روزہ پھوڑے، پھنسیوں اور دیگر جلد کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ روزہ اعصابی نظام کو درست کرتا ہے اور ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی تناؤ اور الجھن کو دور کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے شہوانی طاقت اور شہوانی جذبات حد اعتدال میں آ جاتے ہیں۔ روزے رکھنے سے دماغی اور ذہنی استعداد و صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب فائدے انسان کو تب حاصل ہوتے ہیں جب وہ سحر و افطار کے اندر اپنی غذا کو بھی اچھا رکھتا ہے۔ اگر انسان تلی ہوئی چیزیں اور ثقیل چیزیں زیادہ کھائے جو صحت کے لیے مضر ہیں تو پھر انسان ان فائدوں سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم نے روزہ ان جسمانی فائدوں کو دیکھ کر نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں گے تو یہ جسمانی فائدے تو کیا بلکہ بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس بابرکت مہینے کو قیمتی بنائیں۔